8. Today we will carry on our lesson number first, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, फूड क्या होता है, स्टार्ट पहले के लोग किस तरीके से खाना खाते थे, क्या करा था उन्होंने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप। क्रॉप का मतलब एक सिंगल प्लांट से नहीं होता है। जब एक सेम काइंड ऑफ प्लांट को एक ही जगह पर लार्ज स्केल पर उगाया जाता है तो हम उसको क्रॉप बोलते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब आप खेत वगैरह में जाते हो और आपको कहा जाता है कि बच्चों ये खेत है, तो आप ये देखते हो कि इस खेत में सारे के सारे प्लांट जो हैं वो एक ही तरह के हैं। अगर आप जाते हो और वहां पे आपको गन्ने के प्लांट दिखते हैं और गन्ने के खेत में अगर आप चले जाते हो तो आप ये देखते हो कि सारे के सारे जो भी प्लांट हैं वो सारे गन्ने के हैं। अगर आप गेहूं के खेत में जाते हो तो आप ये देखते हो कि जो व्हीट के प्लांट है वो लार्ज स्केल पे एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे उगाए गए हैं। तो आप उसको क्या बोलते हो, गेहूं के पौधे थोड़ी बोलते हो। जब आप देखते हो कि गेहूं के पौधे एक ही जगह पर लार्ज एरिया पे हैं तो आप कहते हो कि ये सारी गेहूं की फसलें हैं। अगर शुगर केन के प्लांट हैं और वो लार्ज स्केल पर उगाए गए हैं तो आप ये कहते हो कि गन्ने की फसल है। तो जब एक तरीके के प्लांट एक ही जगह पर बहुत ज्यादा अमाउंट में उगा दी जाए तो वो पौधे से किस में कन्वर्ट हो जाती है, फसल में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड अ क्रॉप। अगर एक सिंगल प्लांट की आप बात करते हैं देन एट द टाइम यू हैव टू यूज द वर्ड प्लांट। बट अगर एक ही तरीके का प्लांट लार्ज स्केल पर और एक ही जगह पे है तो वहां पे आप प्लांट ना यूज करके वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हम वहां पे क्रॉप वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्रॉप के होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। क्रॉप के एग्जाम्पल में आप कभी ये मत लिख देना कि क्या नाम है ये जो है ये मतलब इसमें व्हीट कर दिया आपने, है ना, या फिर ये जो इनकी कैटेगरी होती है कि अगर पल्सेस हैं तो सारे के सारे पल्सेस एक साथ नहीं है। फ्रूट्स है तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स जो है वो एक ही कैटेगरी में होंगे, ठीक है ना। तो क्रॉप जो होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड पल्सेस, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स के अंदर फसल जो है वो किसी एक सिंगल प्लांट को जो है वो इंक्लूड नहीं करता। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस ये सारे जो हैं ये क्रॉप की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं जो हमारी कंट्री में उगाए जाते हैं उनको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है फूड ग्रेन्स, दूसरी कैटेगरी है कमर्शियल क्रॉप्स, तीसरी कैटेगरी जो है प्लांटेशन क्रॉप्स और चौथी कैटेगरी जो है वो है हॉर्टिकल्चर। बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं ये सारे के सारे जितने भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं हमारी कंट्री में, इससे हमें कुछ ना कुछ खाने की चीजें, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते ही हैं। लेकिन इनकी कुछ एक्टिविटीज या फिर इनकी कुछ मतलब इनके जो यूजेस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से इनके डिफरेंट यूजेस की वजह से, इनके डिफरेंट अपीयरेंस की वजह से इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स, फूड प्लस ग्रेन्स इज इक्वल टू फूड ग्रेन्स। फूड का मतलब कि ऐसी इनके अंदर इस तरह की फसल आएंगी जिनको हम खा भी सकते हैं, ठीक है। प्लस ग्रेन्स का मतलब ये है कि उनकी जो फॉर्मेशन होगी, उनकी जो अपीयरेंस होगी वो किस तरीके की होगी, उनकी अपीयरेंस दानेदार होगी, दानों की तरह होगी, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स तो इसकी कैटेगरी के इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जैसे राइस, आप देख रहे हो राइस का मतलब चावल जो है हम खा भी सकते हैं और जो चावल जो होता है उसकी अपीयरेंस दानेदार होती है, तो किसकी कैटेगरी में रखा हुआ है उसको, फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे कि गेहूं है, जो गेहूं है उसको भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और उसकी अपीयरेंस भी दाने की तरह ही है तो हम उसको भी फूड ग्रेन की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। पल्सेस जो होते हैं, दाल जो होते हैं उसको भी हम लोग खाते हैं, उसकी अपीयरेंस भी जो होती है वो भी दानेदार ही होती है। और जो ऑयल सीड में जैसे मस्टर्ड वगैरह हो गए, सरसों के हो गए, ठीक है ना, सरसों के जो दाने होते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसको भी हम कंज्यूम करते हैं और ये इसकी जो अपीयरेंस होती है, सरसों की दाने की जो अपीयरेंस होती है वो भी दानेदार होती है, ठीक है। तो फूड ग्रेन्स में सारे वो फसल सारी की सारी उस तरह की फसलें आती हैं जो हम कंज्यूम भी करते हैं, प्लस उनकी अपीयरेंस जो है वो दानेदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल वर्ड अगर कहीं पे भी यूज किया जा रहा है तो कमर्शियल जो वर्ड है ये वहां यूज किया जाता है जहां पे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। इसके अंदर वो क्रॉप्स आते हैं जो स्पेशली उनको हम कंज्यूम नहीं करते, ठीक है ना। कोई भी अगर किसान कमर्शियल क्रॉप्स को उगाता है तो वो जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते, आप उनको खा नहीं सकते, लेकिन आप उसको जो है उसका बिजनेस कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल कॉटन की क्रॉप्स है, कॉटन की क्रॉप जो रुई की क्रॉप्स होती है, ठीक है। तो जो रुई की क्रॉप होगी तो रुई आप लोग खाते थोड़ी हो, ठीक है ना, जो थोड़ी बहुत नीड होगी, जो आपके घर में अगर नीड होती है तो आप उसको रख लेते हो, अदरवाइज आप क्या सोचते हो कि किसी वीवर को दे दिया जाए, ठीक है, जो इससे क्या करेंगे कि भाई इससे धागे बना लेंगे, धागे से फिर आप जानते हो कि धागे जब एक जगह इकट्ठे करते हैं तो उससे फिर कपड़े बनते हैं, फिर कपड़े को स्टिच करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप घर में रुई को रख के क्या करेंगे, ठीक है। फिर उसी के बाद जूट हो गए, जूट जो है इससे भी, जो जूट है इससे भी, जूट बैग्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, प्लास्टिक बैग्स की जगह हम लोग जूट बैग्स पे यूज करते हैं। तो जूट को भी हम लोग खा नहीं सकते, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं, मार्केट में इसको बेचते हैं, ठीक है। शुगर केन हो गया, अब आप जानते हो शुगर केन जो होता है, ठीक है, अगर हम उसको घर में रखेंगे तो घर में उसकी चीनी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शुगर केन को शुगर मिल वगैरह में दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि शुगर मिल में शुगर केन को कन्वर्ट किया जाता है शुगर में, फिर वो मार्केट में आती है और जो हम लोगों को चीनी के रूप में मिलती है, ठीक है। फिर जो शुगर केन का जूस होता है उसको गुड़ बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, पर क्या ये चीज हम लोग घर में थोड़ी कर सकते हैं, हमें इसको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, शुगर केन को भी कमर्शियलाइज कर देते हैं, उसको भी बेच देते हैं, सो दैट वी कैन गेट द बेटर फॉर्म ऑफ दीज क्रॉप्स, ठीक है। इसी वजह से इनको कमर्शियल क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है प्लांटेशन क्रॉप्स। जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो क्रॉप्स होते हैं इससे भी हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन इनको प्लांटेशन क्रॉप की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है कि ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको सजाने, मतलब एक डेकोरेशन के रूप में भी यूज किया जाता है। आप बचपन में जब आप लोगों को मतलब ड्राइंग में हट बनाने के लिए दिया जाता होगा, तो आप लोग क्या करते थे कि नॉर्मल प्लांट, पहले आप नॉर्मल ट्री बना दिया करते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाते हो तो आप उसी हट को, उसी सीनरी को बहुत सुंदर बनाते थे, तो उसमें आप लोग कोकोनट ट्री बड़े उससे बनाते थे, ठीक है। तो कोकोनट जो है, कोकोनट ट्री जो है वो इस तरीके का प्लांट था कि अगर उगा दिया जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग देता है, बहुत अच्छी एक मतलब बहुत अच्छा सीनरी क्रिएट करता है। तो प्लांटेशन क्रॉप में इस तरीके की क्रॉप्स आती हैं कि जो हमें यूजफुल प्रोडक्ट तो दे ही, पर उसके साथ साथ वो हमें इस तरह की मतलब अपीयरेंस दे कि मतलब सुंदर सी लगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा असम में जो है उसमें टी की जो क्रॉप्स होती हैं, तो वो जब अगर लार्ज स्केल में उगा दिया है तो असम में क्या होता है कि जो ये आप जब इसको देखोगे, कभी देखने जाना या कभी देखना, तो ये बहुत ही सुंदर अपीयरेंस देती है, ठीक है। कॉफी के प्लांट्स होते हैं, जब आप देखोगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। नारियल का पेड़ है, सी साइड पे अगर नारियल का पेड़ दिखता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो प्लांटेशन क्रॉप में इस तरह की क्रॉप्स आती हैं जो यूजफुल प्रोडक्ट के साथ साथ हम उसको इस तरीके से डेकोरेशन के उसमें भी यूज कर सकते हैं, जो एक ब्यूटीफुल सीनरी क्रिएट करने में भी बहुत ज्यादा मतलब रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। ये जो हॉर्टिकल्चर होता है इसके अंदर जो है, अगर कोई भी फार्मर जो है अगर इस तरह की क्रॉप्स उगाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स हो और वेजिटेबल्स हो, तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्लांट्स की अगर खेती करी जाती है तो उसको एक स्पेशल नेम के साथ जाना जाता है, और उस स्पेशल नेम का जो मतलब वो जो स्पेशल नेम है वो हमारा हॉर्टिकल्चर है। अगर मैं हम कोई भी फार्मर ये कहता है कि मैं हॉर्टिकल्चर करता हूँ, तो आप लोग इस बात को आराम से समझ सकते हैं कि ये जो फार्मर है अगर ये कुछ उगाता है तो ये जो उगाते हैं ये उगाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ओनली, नो अदर काइंड ऑफ क्रॉप्स हियर, राइट। अब उसके बाद ये तो हमने पढ़ा कि उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये जो है क्रॉप्स जो है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पर क्या होता है कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में सीजन्स भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, और ये नहीं है कि आप किसी भी क्रॉप्स को किसी भी टाइम उगा सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स एंड थर्ड वन इज जैद क्रॉप्स। स्टार्टिंग जो होती है आप देख सकते हो के, आर और जेड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ये ठीक है कि पहले के आता है, फिर आर आता है और फिर जेड आता है, राइट। अब खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स जो होते हैं ये जो है डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप जो होता है ये हमारा रेनी सीजन में उगाया जाता है, मीन्स जो वर्षा ऋतु होती है उसमें ये उगाया जाता है, ठीक है। और जो बारिश जो होती है, मेनली जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है वो जून से स्टार्ट होता है और सितंबर में वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके के प्लांट्स जो रेनी सीजन में जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, रेनी सीजन में अगर किसी भी क्रॉप को आप उगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि रेनी सीजन मीन्स बारिश होगी, और बारिश
से क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो इसमें इस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है, इस तरह की क्रॉप्स हमें उगानी होती है जिन क्रॉप्स को ज्यादा अमाउंट चाहिए पानी का। तो इस तरीके से जो हमारी धान होती है, जो चावल जो की जो फसल होती है उसको ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। जो हमारा मक्का जो होती है, मेज की जो फसल होती है, मक्के की फसल होती है, उसको भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन की अगर फसल आपको उगानी है तो वो भी आपको वर्षा ऋतु में उगानी होगी, बिकॉज दे ऑल नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। सेकेंड जो क्रॉप आती है वो आती है हमारी रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स होती है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है, और आपको मैंने अभी बताया कि सितंबर में वर्षा ऋतु खत्म होती है, और सितंबर के बाद ही जो विंटर सीजन है वो सितंबर के बाद आता है। तो फिर जो ये कौन से मंथ में उगाई जाएंगी, सितंबर के बाद क्या है, अक्टूबर। और आपको पता है कि अक्टूबर से मार्च तक जो है वो ठंड रहती है, तो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं रबी क्रॉप्स। मींस कब से कब तक उगाए जाएंगे, अक्टूबर से मार्च तक उगाए जाएंगे। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज व्हीट, गेहूं की फसल जो है वो विंटर सीजन में उगाई जाएगी, ठीक है। जो चने की फसल है वो भी हमारी विंटर सीजन में उगाई जाएगी, मटर की फसल वो भी विंटर सीजन में उगाई जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद इनको जो है खरीफ क्रॉप से कम अमाउंट चाहिए वाटर का, इनको ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, नमी ज्यादा चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा विंटर सीजन में जो धूप है वो बहुत कम ही निकलती है, नमी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके के प्लांट्स जो होते हैं इनको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, टेम्परेचर कम और ह्यूमिडिटी इनको ज्यादा चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप आती है दैट इज जैद क्रॉप्स। अब देखो जून से सितंबर में खरीफ उगाई, अक्टूबर से मार्च में रबी क्रॉप्स उगाते हैं फार्मर्स। तो अब जो है अब कौन सा टाइम बचा, अब जो बीच का टाइम बचा हुआ है वो हमारा कब से कब तक बचा हुआ है, मार्च से लेके जून तक का, ठीक है। तो जो जैद क्रॉप्स होती है ये एवरीवेयर नहीं उगाई जाती, ये जो है सिर्फ हमारी कंट्री के कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे जैद क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है मार्च से लेके जून तक उगाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तरबूज हो गया, ठीक है, आपका खरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, आप करेला हो गया, ठीक है ना। और ये कद्दू वगैरह जो हो गए ये जैद क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा होगा सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। कि आपके पेरेंट्स भी घर में जब है ना मतलब तरबूज वगैरह ले आते हैं, करेला वगैरह ले आते हैं और आप मना करते हो कि नहीं मुझे पसंद नहीं है ये, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो सीजनल फ्रूट्स हैं इनको खाना चाहिए, इससे है ना आपको बेनिफिट्स होंगे, ठीक है ना। तो जो सीजनल फ्रूट्स की कैटेगरी जो है वो हमारे जैद क्रॉप्स की ही है, ठीक है ना। तो कोई न्यू वैरायटी नहीं है जैद क्रॉप्स, इसको आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। और ये मार्च से जून में उगाई जाती है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर क्या था, कैसे था, फिर क्रॉप्स जो थी उनकी क्या कैटेगरी है, किस क्रॉप्स की कैटेगरी कौन सी है, ठीक है ना। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि क्रॉप को उगाएंगे कैसे, ठीक है ना। अब क्रॉप को उगाएंगे, अब ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और आपकी क्रॉप जो है वो उग गई और 2 मिनट में है ना आपके पास आ गई, ऐसा नहीं है। क्रॉप को उगाने के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कितने हैं, वो है 7, टोटल स्टेप 7 है। और पहला स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले आपको ये देखना होगा कि अगर आप क्रॉप उगाना चाहते हो तो आपको ये भी देखना है कि सॉइल जो है वो अच्छी है, बुरी है, प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, फिर वो जो है वो फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ सॉइल है या फिर मतलब अनफर्टाइल है वो आपकी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर अगर आपको उपजाऊ सॉइल मिल जाती है तो उपजाऊ सॉइल अगर आपको मिल जाती है तो उसको भी प्रिपेयर करना होता है बाय क्रॉपिंग, जो हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जब सॉइल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो फिर हमें उसमें बीज बोने होते हैं, बीज अच्छी वैरायटी के लेने होंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको जब बो देंगे तो बोने के बाद फिर जब आप बीज को बोओगे उसको सॉइल में दोगे तो वो धीरे धीरे जर्मिनेट होगी और अच्छी फसल होगी। तो इसी वजह से हमें उसमें खाद वगैरह, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी ऐड करने होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद जब फिर हमें इरिगेशन करना है, इरिगेशन जो सिंचाई मतलब जितना अमाउंट क्रॉप को चाहिए उगने के लिए उतना पानी प्रोवाइड हम उसमें कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब तक फसल उगती है तो उसमें जंगली प्लांट वगैरह जो है वो वहां पर जो है वो ना उग जाए, ठीक है। तो उसकी प्रोटेक्शन भी करनी होती है। वीड्स का मतलब होता है जो जंगली प्लांट होते हैं वो वहां पर ना उगे, ठीक है ना। तो वीड से बचाना होता है। उसके बाद जब फाइनली हमारी अच्छी क्रॉप उग जाती है तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जब क्रॉप पूरी तरीके से उग जाती है तो हम उसको हार्वेस्ट करें। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसलों की कटाई। और उसके बाद जब फसल की कटाई हो जाती है, आपकी फसल, आपने इतनी मेहनत से फसल उगाई है, इतनी गर्मी में आपने उसको काट भी लिया है, ठीक है। तो जब आप उसको काट भी लेते हो तो उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि हम उसको अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करें, जिससे है ना जब भी हमें जरूरत पड़े
ठीक है, तो हम उसको अच्छे से यूज कर सके, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स बेच सकें। अगर हम इतने अच्छे से फसल को उगाएंगे और उसको आप स्टोर करने में लापरवाही करोगे तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ये 7 स्टेप्स हमें क्रॉप की प्रोडक्शन करते टाइम ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर ये आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा, अच्छी तरह की क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी, फिर जो है लोग स्टारवेशन की वजह से जो है उनकी डेथ भी होगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।